प्रिय विद्यार्थियों, विगत कक्षा में आपने ख्यात छायावादी कवि, नाटककार और कहानीकार जयशंकर प्रसाद की रचना आकाशदीप आपने पढ़ी। आपने न केवल पढ़ी अपितु वह कहानी सुनी भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कहानी विधा मूलतः कथा से निकली हुई है। कथा का तात्पर्य है कहना। प्राचीन काल से ही कथा को कहने की परंपरा चली आ रही है। इसीलिए पिछली कक्षा में हमने इस आकाशदीप कहानी का वाचन हमने सुना था। परीक्षा में आकाशदीप कहानी के संबंध में 2-3 प्रकार से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है इसकी समीक्षा करें, कभी पूछा जाता है इसकी तात्विक समीक्षा करें, कभी पूछा जाता है कि क्या आकाशदीप आज के संदर्भों में किन किन उद्देश्यों को लिए होती है। इन सभी प्रश्नों के अंतर में कहीं न कहीं हमें उस कहानी के समग्र तत्व हमें पता होने चाहिए। और तत्व पता होने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि कहानी किसके द्वारा रची गई है और इस कहानी की पृष्ठभूमि क्या है। तो चले आइए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद, जैसा कि सभी लोग अब जानते हैं, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं: प्रसाद, पंत, निराला और महादेव। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। आकाशदीप इन्हीं सुप्रसिद्ध कहानीकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की एक चरित्र निधान कहानी। आकाशदीप कहानी सन 1930 के दशक में प्रकाशित हुई थी। उसमें मूल रूप से चंपा का चरित्र अभिव्यक्त है। कहानी कला के प्रमुख तत्वों के आधार पर इस आकाशदीप कहानी की समीक्षा हम निम्न तत्वों के आधार पर कर सकते हैं। आइए देखते हुए तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले तात्विक समीक्षा में हमें देखना पड़ता है कथानक या कथावस्तु। कथानक या कथावस्तु क्या होती है? उस कहानी के अंदर मूल घटनाक्रम जो छाया रहता है उसे हम कथानक या कथावस्तु कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसकी कथानक है क्या, जिसे सामान्य भाषा में कहा जाए कि कहानी का सार क्या। एक समुद्री जलपोत से संबद्ध एक नाव में 2 बंदी बैठे हैं, जिनमें एक स्त्री चंपा है और दूसरा पुरुष बुद्धगुप्त है। दोनों रस्सी काटकर अपनी नौका जलपोत से अलग कर लेते हैं। बुद्धगुप्त नौका के नायक को द्वंद्व युद्ध में परास्त कर नौका पर अधिकार करके नौका का नायक बन जाता है। नौका बाली द्वीप से आगे बढ़ती है। उस स्थान का कोई नाम नहीं है। बुद्धगुप्त चंपा के नाम पर उसका नामकरण चंपा द्वीप के नाम से करता है। चंपा प्रसन्न हो जाती है। वह बुद्धगुप्त की ओर आकृष्ट होती है, किंतु जब उसे याद आता है, उसे स्मरण आता है कि बुद्धगुप्त ही उसके पिता का हत्यारा है, तब वह उससे प्यार करती हुई भी घृणा करने लगती है और उससे प्रतिशोध लेना चाहती है। बुद्धगुप्त चंपा के लिए प्रकाश स्तंभ बनवाता है। प्रकाश स्तंभ आप जानते होंगे, समुद्री यात्राओं के दौरान जहाज़ों में प्रकाश स्तंभ लगाए जाते थे ताकि जो जहाज के वाहक है या जो समुद्र में यात्रा कर रहे हैं उनको रास्ता दिखा सके। बुद्धगुप्त चंपा के लिए प्रकाश स्तंभ बनवाता है, जहाँ से चंपा अपनी माँ का भांति कंडीले जलाकर अपने स्वर्गीय पिता का मार्ग प्रशस्त करती है। एक समारोह में बुद्धगुप्त चंपा से विवाह का प्रस्ताव करता है। चंपा उसके प्रस्ताव को ठुकराती हुई साफ इनकार कर देती है। वह हृदय से छुपाई हुई कटार निकालकर समुद्र में फेंक देती है, किंतु बुद्धगुप्त से कहती है कि वह भारत लौट जाए, मगर उसे जीवन पर्यंत गरीबों की सेवा करने के लिए उसे यहीं पर छोड़ दे। बुद्धगुप्त अपने स्वदेश भारत वापस जाता है, मगर चंपा जीवन पर्यंत चंपा द्वीप के निवासियों की सेवा करती है। इस प्रकार इसके कथानक में मूलतः हम देखें तो ये चंपा और बुद्धगुप्त के इर्द गिर्द बनी हुई है और बनी हुई है। चरित्र चित्रण जो उसका दूसरा तत्व होता है कहानी का, उसको हम देखें
तो हम पाते हैं कि आकाशदीप कहानी में केवल मुख्यतः 2-3 पात्र हैं, चंपा, बुद्धिगुप्त और जया। एक पात्र नायक है, किंतु इसमें चंपा और बुद्धिगुप्त दो ही महत्वपूर्ण हैं। बुद्धिगुप्त एक जलदस्यु है जो समुद्री यात्राओं में लूट का कार्य करता है, और चंपा की दृष्टि में चंपा के पिता का हत्यारा है, किंतु वह अत्यंत साहसी और पराक्रमी है। वह जरा सी देर में नायक को परास्त कर देता है। पहले वह नितांत क्रूर कठोर स्वभाव का था, किंतु चंपा के प्यार से उसे कोमल हृदय वाला बना दिया। चंपा अत्यंत भावुक, साहसी, निर्भीक और दृढ़ निश्चयी है। उसे पता है कि उसके पिता की हत्या जलदस्यु बुद्धिगुप्त और उसके साथियों ने की है। इसीलिए वह बुद्धिगुप्त को प्यार करके भी घृणा करती है। उसके मन में बदले की भावना विद्यमान है, किंतु जब उसका भावुक हृदय उसे धोखा देता है, तब वह बुद्धिगुप्त को प्यार करने लगती है। तो चंपा अपनी कटार निकालकर समुद्र में फेंक देती है, किंतु विवाह का प्रस्ताव करने वाले बुद्धिगुप्त को वह साफ इनकार कर देती है और स्पष्ट शब्दों में कहती है, मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। इस प्रकार चरित्र चित्रण में हमें उस कहानी के अंतर्गत जो नायक और नायिका, यदि पुरुष मूल केंद्र में है तो वह नायक, और स्त्री यदि केंद्र में है तो नायिका। कहानी के अंदर मूल नायक कौन है, नायिका कौन है, उनका वैशिष्ट्य क्या है, उन्हें हम घटनाओं के माध्यम से और संवादों के माध्यम से हमें स्पष्ट करना होता है। तीसरा प्रमुख तत्व होता है कथोपकथन, या जिसे हम सामान्य बोलचाल में संवाद भी कहते हैं। अर्थात कहानी के अंदर उस घटना को बढ़ाने वाले, पात्रों के चरित्र को बताने वाले संवाद किस प्रकार रचे गए हैं और बुने गए हैं। इसको हम देखते हैं तो पाते हैं आकाशदीप कहानी में संवादों का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत ही संवादों के द्वारा होती है। इसके संवाद संक्षिप्त, रोचक, कौतूहलवर्धक एवं सजीव तथा कथानक को विस्तार देने वाले हैं। इनके द्वारा पात्रों के चरित्र पर व्यापक प्रभाव भी पड़ता है। कहानी के प्रारंभ में ही लेखक ने नाटकीय संवादों की योजना का नियोजन किया है। देखिए अब कहानी कहाँ से शुरू होती है। बंदी, क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर। चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ी शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता है। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल है, तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। ओत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ। हिलोरें उठने लगी और दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। देखिए कहानी की शुरुआत में ये जो संवाद है, न केवल कहानी की घटना को आगे बढ़ाते हैं, अपितु कहानी के जो पात्र हैं उनके मन और विचारों के भावों को भी प्रकट करते हैं। अगला तत्व होता है वातावरण। कहानी की तात्विक समीक्षा में महत्वपूर्ण तत्व होता है वातावरण। वातावरण का तात्पर्य है यह कहानी जब बुनी गई है, इस कहानी का समाज, कहानी का परिवेश, कहानी का अर्थ संसार, कहानी का धार्मिक परिवेश क्या है, उसके बारे में हमें बताना होता है। आकाशदीप कहानी में वातावरण को देखें तो आकाशदीप कहानी में प्रसाद ने प्राचीन काल के ऐतिहासिक घटना वातावरण का सृजन किया है। इस कहानी में प्राचीन काल में भारतीय जलयानों की समुद्री यात्रा का वर्णन मिलता है, और दूरस्थ बाली द्वीप और चंपा द्वीप आदि का उल्लेख भी अत्यंत सजीवता के साथ गढ़ा है और कसा है। उस समय अधिकांश यात्राएं समुद्री होती थी। यातायात और व्यापार के लिए भी समुद्री अथवा जलीय मार्ग का प्रयोग किया जाता था, और उसमें प्राय लड़ाई झगड़े भी हुआ करते थे। जलदस्युओं के आक्रमण बराबर हुआ करते थे। आपके लिए शब्द नया हो सकता है, जलदस्यु। जलदस्यु का तात्पर्य है जो समुद्री यात्राओं को लूटने वाले जो लुटेरे होते थे, उन्हें जलदस्यु कहा जाता था। जलदस्युओं के आक्रमण बराबर हुआ करते थे, जिससे लोग सतर्क रहते थे। इन सारे तथ्यों को प्रसाद जी ने इस कहानी के वातावरण में बड़ी कुशलता से संजोया है।
अगला तत्व होता है भाषा शैली। इसमें भी मुख्यतः दो उपखंड होते हैं, भाषा और शैली, अर्थात किस कहानी में प्रयुक्त भाषा कैसी है, क्या भाषा में तत्सम शब्दावली है या तद्भव शब्दावली है या साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग किया है, किस प्रकार कहानीकार और रचनाकार ने अपनी अभिव्यक्ति को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया, इसका हमें यह वर्णन बताना होता है। भाषा शैली की दृष्टि से देखें तो आकाशदीप कहानी की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, अर्थात इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग ज़्यादा दिखाई देता है, जिसमें साहित्यिक शब्दावलियों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। इसमें प्रसाद जी ने नाटकीय एवं भावात्मक दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। कहानी के आरंभ में दोनों बंदियों के बीच में होने वाला संवाद नाटकीय शैली का सुंदर उदाहरण है। भावात्मक शैली का एक उदाहरण कहानी में हमें दिख पड़ता है। तारक खचित नील अंबर, और नील समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था, अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था, समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा शैली की दृष्टि से आकाशदीप प्रसाद जी की सफल कहानी है। भावों एवं प्रसंगों की अनुरूपता के अनुसार ही भाषा और शैली का नियोजन किया गया। अगला महत्वपूर्ण तत्व होता है उद्देश्य। हम सभी जानते हैं कोई भी रचना है वह निरुद्देश्य नहीं सृजित होती। किसी भी रचना के सृजन में और बनाने में कहीं न कहीं रचनाकार और कहानीकार का उद्देश्य होता है। कहानी आकाशदीप का शीर्षक अत्यंत सजीव, संक्षिप्त एवं सार्थक है। यह स्वयं में उद्देश्यपूर्ण है। चंपा कंडील सजाकर दीप स्तंभ पर रखती है, यह उसका कर्तव्य है। उसकी माँ भी उसके पिता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए दीप दान किया करती थी। चंपा उसी का अनुसरण करती है। इस कहानी का उद्देश्य वैयक्तिक चरित्र की स्थापना करना है। चंपा जहाँ एक और बुद्धगुप्त को प्यार करती है, किंतु अपने पिता के हत्यारे से वह प्यार करके भी घृणा करती है। यह उसके चरित्र की विशेषता है, जिसे स्थापित करने में प्रसाद जी को पूर्णतः सफलता मिली। इस प्रकार हम देखते हैं कहानी के जो 6 तत्व मानक माने गए हैं, कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, इन सभी 6 तत्वों के आधार पर संक्षेप में कहानी को रखना, यह तात्विक समीक्षा मानी जाती है। इस विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कहानी कला के तत्वों के आधार पर समीक्षा करने के उपरांत आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की एक चरित्र प्रधान, सशक्त एवं सफल कहानी दृष्टिगोचर प्रतीत होती है। धन्यवाद।